Hello student, today we discuss class 10th English medium. That's exercise 3.5 question number first. Exercise 3.5 का question number first हम ले रहे हैं. Which of the following pair of linear equation या फिर कुछ linear equation की नीचे has unique solution. उनके unique solution भी हो सकते हैं नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन. यहाँ पर तीन टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से. फर्स्टली हमको यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, देन नो सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और थर्ड इनफाइनाइटली सॉल्यूशन. इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन. अगर इन केस में अगर हमको क्या मिलता है, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मिलता है फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो हम उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट हम पहले ये देखेंगे कि इनमें से वो किस टाइप का है. यूनिक सॉल्यूशन है, नॉन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है. फर्स्ट हमारी इक्वेशन है x 3y - 3 is equals to 0 and 3x - 9y - 2 is equals to 0. तो हम सबसे पहले हम जो अभी तक करते हैं a1/a2 is equals to b1/b2. यहाँ पे हमारी c1/c2 तीन मेथड बनती थी, आपको बताओ. एक तो यही बनती है कि a1/a2 is not equals to b1/b2. देन सेकंड हमारा बनता था a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2. सेकंड बनता था, और एक थर्ड बनती थी a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2. यहाँ पे तीन इक्वेशंस हमारे बनती थी, उनके थ्रू हम देखेंगे. तो हम यहाँ पर फर्स्ट हमारे देख रहे हैं पहले फर्स्ट a1/a2 और b1/b2 को देखते रहते हैं. तो यहाँ पर इसका साथ में क्या है 1, तो 1/3 a1/a2 हो गया इज इक्वल्स टू b देखते हैं -3/-9. माइनस से माइनस को कैंसिल करते हैं and 3 1 3 3 3 9. मींस क्या हुआ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2. यहाँ पर हुआ थर्ड. बस यहीं पर ये तक हमारा क्लियर हो गया कि हमारा a1/a2 कोई भी इक्वेशन यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है, थर्ड से तो भी नहीं दी है. इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2. क्या होगा a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2. So in this case there will be no solution. इसमें हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. यूनिक सॉल्यूशन मिलता तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा नो सॉल्यूशन है. तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और इसके आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत कब होती जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कब करते हैं, जब हमारा उसमें सॉल्यूशन क्या मिलता यूनिक. तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है. In this case there will be no solution. बस यहीं तक हमको खत्म करना है इस क्वेश्चन को. हम एक सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं. हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ हम देखते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पे हमको मिल रहा है. वही हम देखते हैं a1/a2 करके. a1/a2 मींस 2/3 = 1/2. यहाँ पर क्या हुआ a1/not equals to b1/b2. यही से क्लियर हो गया. हम आगे अब लिख के करेंगे. हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन हमको समझ आएगी a1/a2 is not equals to b1/b2. so it gives यूनिक सॉल्यूशन. इस टाइप का जो मेथड होता है हमको क्या देता है यूनिक सॉल्यूशन देता है. हमारे उन तीनों केस में से एक जो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया, मींस क्या हुआ इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है. हमने देखा था इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है इसके प्रीवियस चैप्टर में. अब हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी जो इक्वेशन 1 और 2 है इनको हम करेंगे, इनको पहले ट्रांसफर करके इस तरफ ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाने के लिए. तो 2x + y और 5 प्लस का इधर आके -5 = 0. उधर कुछ नहीं है, 0. 3x + 2y 8 ट्रांसफर करके -8 = 0. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 4. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि मैं आपको बता देता हूं कि हम जो पहला जो हमारा x है उसको लिखते हैं, और उसके अकाउंट में फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम विदाउट फॉर्मूला करेंगे. फिर इज इक्वल्स टू y
और वहां पर y के जो सब्स्टिट्यूएंट y को छोड़ के बाकी के लिखेंगे और हमारा जो लास्ट वाला कोइंसिडेंट है उसके लिए हम लेंगे, तीनों के लेंगे। तो x के लिए अगर लेना है, x के लिए अगर लेना है तो क्या करेंगे, x को स्किप कर देंगे और बाकी का जो भी हमारा बच रहा है, जो भी दोनों, तो वो हम लेंगे y का 8 से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, 8 का आगे मतलब जो भी नंबर्स हैं हमारे उससे होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, तो 8 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 8 1 दा 8 -8 में होगा क्योंकि माइनस है, -8 का 1 से मल्टीप्लिकेशन किया। देन माइनस जो हमारा फॉर्मूला है उसका ही है और अगेन 5 2 दा 10 माइनस का 10 ना -10। यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू लेना है, मींस y को स्किप करेंगे और बाकी की दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। 5 3 दा 15 और 8 2 दा 16, तो 8 2 दा 16 माइनस 16 क्योंकि माइनस का 8 और 2 से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो -8 2 दा 16 माइनस फॉर्मूला का है हमारा। और फिर से 5 3 दा 15 -5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू -15। लास्ट हम क्या करेंगे, ये वाली को स्किप करेंगे, जो भी हमारा लास्ट वाली है 1 3 दा 3 और 2 2 दा 4, तो 2 2 दा 4 और माइनस क्योंकि दोनों प्लस थे इसलिए कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है और 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब x माइनस 8 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल्स टू y माइनस 16 एज इट इज माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 1 और 4 माइनस 3 1 और 1 को हम वैसे लिखते नहीं है इसलिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे, यहाँ पर ओनली 1 लिखेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, x माइनस 8 और प्लस 10 तो क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू y माइनस 16 और -15, तो हम ये कर सकते हैं -1 या फिर इनको आगे पीछे करके भी लिखते हैं तो 1 अब होगा हमारा और इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले x को हम कंपेयर करवाएंगे लास्ट वाली वैल्यू से, तो x की वैल्यू आ गई हमारी x -2 इज इक्वल्स टू लास्ट की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 1 आ रही है ओनली, तो 1 रखेंगे। अब हम x -2 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 1 * -2 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -2, ये हमारा x आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी। इसी टाइप से y के लिए निकालनी है तो y के लिए भी हमको उससे कंपेयर करवाएंगे, y अपॉन -1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू -1 उधर जाके ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू -1, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1। इस तरीके से हमको यहाँ पे सॉल्व करना है और ये देखना है कि वो पहले यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। उन तीनों में से अगर कोई a1/a2 इज इक्वल्स टू c1/c2 बन रहा है तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 ये बन रहा हो, या a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो ये यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे। फिर हम उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर कुछ नहीं आता, जैसे कि अभी फर्स्ट वाला हमने देखा था कि जो a1/a2 और इक्वल में आ रहा था b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो रहा था, इसलिए हमने उसको यूनिक सॉल्यूशन नहीं ले रहे थे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। Okay, thank you.